हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक बेसिक टेंस पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसके बाद दूसरा लेक्चर जो था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तो आज का जो टर्म है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर पसंद आता है तो शेयर जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और जितना भी यहाँ पे मैं क्वेश्चन बोलूँ उसको आपको क्या करना है, वीडियो में कमेंट में लिखना है उसका आंसर, क्योंकि आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे से आएगा, है ना। तो जो भी बच्चे आप लोग करते हैं मेहनत, बहुत अच्छे से करिए, मेहनत करते रहिए, साथ साथ में रिवीजन अपना करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा आज का टर्म क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लिखा है, परफेक्ट। परफेक्ट का मीन्स क्या होता है, कंप्लीट। क्या होता है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट होता है, PLETE, बिल्कुल कंप्लीट, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब बिल्कुल कंप्लीट है। तो इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बताया जाता है, कोई भी कार्य जो कंप्लीट हो चुका होता है ना। मैंने कहा हो चुका होता है, यही बोला ना। तो आ जाओ फिर इसकी पहचान लिखते हैं कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान क्या क्या होती है। तो जो वाक्य होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, चुका है। लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। यही सब शब्द क्या है इसके लास्ट में आएंगे और ये क्या है, इसकी पहचान। या फिर इसके अलावा आ सकता है भी है, या है, ये हैं, ये शब्द भी आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोग क्या कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। क्या पहचान है, लास्ट में सबसे ज़्यादा आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, भी है, ये शब्द आते हैं तो हम पहचान जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आया समझ में। तो पहचान आपको कर लेनी है कैसे, सेंटेंस के लास्ट में आपको ये सारे शब्द यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होती है। क्या होती है, हैज़ और हैव होती है। और वर्ब जो आता है यानी कि VERB, वर्ब यानी कि जो क्रिया आती है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे क्रिया की क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर मैंने पहचानने को कहा तो आप या है, भी है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, इन सभी से पहचानेंगे। और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ और हैव होती हैं। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब आती है बात कि हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉर्म करना है। तो सेंटेंस, जब भी मैंने आपको बताया है कि जो सेंटेंस होता है बच्चों वो हमें 4 तरीके से, या फिर मैं कहूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर कुल 3 तो होते हैं, लेकिन उसमें भी नेगेटिव होता है तो कुल जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या इसमें समझना है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, जिसमें क्या हो, कोई भी नकारात्मक बातें ना कही गई। पहला ये हमें पढ़ना होता है। दूसरा हमें क्या पढ़ना होता है, निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। और तीसरा हमें पढ़ना होता है क्या, इंटेरोगेटिव। क्या, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में भी देखो 2 टाइप होता है, एक तो इंटेरोगेटिव हो गया, अब इंटेरोगेटिव और निगेटिव आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव और निगेटिव आता है। और इसी इंटेरोगेटिव में एक और पूछा जाता है WH फैमिली का क्वेश्चन। क्या पूछा जाता है, WH फैमिली का क्वेश्चन। और ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव और एक WH फैमिली। और इसी WH फैमिली में भी नॉट का जब यूज़ करेंगे तो एक अलग सेंटेंस बनता है। तो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइप के हमें क्वेश्चंस पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहले कौन सा बोलिए, सिंपल सेंटेंस, फिर निगेटिव सेंटेंस, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव में भी निगेटिव सेंटेंस पढ़ने को मिलता है। इंटेरोगेटिव में WH फैमिली का हमें सेंटेंस मिलता है पढ़ने को, और WH फैमिली में निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा
क्या वह खाना खा चुका है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव निगेटिव, क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। WH फैमिली के कैसे बनेगी कि राम जो है राम क्या खा चुका है ना, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया लेकिन WH फैमिली का। और इसी में निगेटिव बनाना है तो मैंने कहा कि राम क्या नहीं खा चुका है, तो ये निगेटिव हो गया किसका, WH फैमिली का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अब इसको हमें बनाना कैसे है, तो सबसे पहले लिखिएगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉर्म करना है। जैसे कि अगर आपको सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस आपको मिलता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब वो सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। दूसरा है अगर निगेटिव मिला तो कैसे बनेगा। तीसरा है कि अगर हमें इंटेरोगेटिव मिला तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। चौथा है कि अगर हमें क्या मिला, इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस मिला तो हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा। पांचवा है कि इंटेरोगेटिव तो हो लेकिन कौन सा हो, WH फैमिली का हो, तो हम कैसे बनाएंगे। और छठा है कि WH फैमिली का तो हो ही, इंटेरोगेटिव तो हो ही गया, लेकिन वो क्या हो, निगेटिव हो यानी नॉट हो, तो हमें सेंटेंस को कैसे बनाना। तो 3 और 3 6 हो गए। कैसे बनाना है अब वो ध्यान से देखिएगा। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस मिले तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कोई भी होता है, कोई भी टेंस आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्या आता है, अगर सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। प्लस क्या होगा, हैज़ और हैव का यूज़ होगा। हैज़ और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड। ठीक है, इतना यूज़ हमें करना है। फिर अगर हम निगेटिव में आते हैं तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या हमें करना है। सबसे पहले हमारा आना चाहिए सब्जेक्ट प्लस क्या आना चाहिए, हैज़ और हैव। क्या आना चाहिए, हैज़ और हैव। मैंने शुरुआत में ही बताया कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओ यानी कि नॉट का जब यूज़ कर रहे हो तो नॉट हमें कहाँ लगाना, पोजीशन क्या बताई थी, हमेशा वर्ब से पहले। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नॉट का यूज़ कहाँ, नॉट का यूज़ यहाँ पे होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, तो जो ऊपर सिंपल सेंटेंस लिखा है, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव अभी बात नहीं करें, केवल इंटेरोगेटिव है तो कैसे बनाओगे। जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिर्फ वही रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा, हैज़ और हैव जो यहाँ बीच में आता है वही सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हैज़ और हैव, अब क्या इसको गायब कर दो बीच से, अब क्या बच गया, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बचा वही लिख दो। प्लस क्या बचा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। अब इसी इंटेरोगेटिव में अगर हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हैज़ और हैव, बस क्या करना है, हमें केवल नॉट का यूज़ कर देना है इसमें। कहाँ नॉट का यूज़ करेंगे, अभी बताया, कहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, यानी वर्ब की फॉर्म से पहले हमें नॉट का यूज़ कर देना है। तो हमने लगा दिया नॉट, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये है हमारा नॉट। कहाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। यहाँ पे देखो नॉट अगर आया है तो वर्ब की फॉर्म से पहले आया है। ठीक है, अगर WH फैमिली का वर्ड बने मतलब सेंटेंस हो तो हम कैसे बनाएंगे। तो इंटेरोगेटिव देख रहे हो, ये इंटेरोगेटिव लिखा है। अब इसी में इंटेरोगेटिव में WH फैमिली कैसे बनाएगा, तो जहाँ पे ये क्या लिखा है, हैज़ और हैव, बस इसी के पहले जो WH आपको क्वेश्चन मार्क यानी जो क्वेश्चन वर्ड आपको दिया जाएगा, जैसे क्या, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे वर्ड क्या हैं, WH फैमिली के वर्ड हैं। तो हमें केवल क्या कर देना है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में केवल क्या करना है बच्चों, WH फैमिली का वर्ड हमें लिख देना है। WH हो गया, प्लस हम क्या लगाएंगे, हैज़, बस यही सेंटेंस आपको उतार देना है, हैज़ है। यहाँ पे ऊपर देखो, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंटेरोगेटिव में जो WH है इसी का निगेटिव कैसे बनेगा, तो केवल क्या करना है, वर्ब से क्या लगा देना है यहाँ पे, नॉट, वर्ब से पहले नॉट लगा देना। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले WH प्लस हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो वर्ब है, देखो जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो इन सिंपल सेंटेंस में वर्ब के साथ में SAIS का यूज़ हो रहा था, लेकिन निगेटिव में SAIS नहीं लग रहा था। वैसे ही कंटिन्यूअस में तो वर्ब के सब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन परफेक्ट में याद रखिएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपल में भी यूज़ हो रही है, निगेटिव सेंटेंसेस में आ रही है, इंटेरोगेटिव में भी आ रही है, इंटेरोगेटिव निगेटिव में भी आ रही है। मतलब 6 के 6 प्रकार जो है, जो तरीके हैं बनाने के, हर में क्या आएगा,
थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, हाँ एक चीज़ और, अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है, तो कौन कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें याद करना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट डाउन कर दिया है, इसको आपको यहाँ पे नोट करना है। और याद कैसे करोगे, याद करने का तरीका भी बता देते हैं। आपको याद करना, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो कैसे बोलोगे, गेट, गॉट, गॉट। आपको पता है कि सबसे पहला क्या है, गेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकंड फॉर्म और गॉट थर्ड फॉर्म। गेट, गॉट, गॉट, गो, वेंट, गॉन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड, कम, केम, कम, रीड। अब देखिएगा कि जब रीड आता है तो उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसमें रेड पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन रेड होगा, लेकिन स्पेलिंग तो रीड की ही है, पर प्रोनाउंसिएशन हम क्या कहेंगे, रेड, रीड, रेड, रेड। ओके, ईट, एट, ईटन, बाथ, बाथड, बाथड, रिंग, रैंग, रंग। ये रिंग मीन्स क्या होगा, घंटी बजाना। जैसे मैंने कहा चपरासी घंटी बजा चुका है, तो क्या बोलाएंगे इसका सेंटेंस, द प्यून हैज़ रिंग, क्या होगा, द प्यून हैज़ रंग द बेल। ठीक है, फिर देखिए आगे और, टीच, टॉट, टॉट, वियर, वोर, वोर। वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, कपड़े पहनने को वियर कहते हैं। बाइट, बिट, बिटन, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, लर्न, लर्नड, लर्नड, गिव, गेव, गिवन, नो, न्यू, नोन, सी, सॉ, सीन, सी, सॉ, सीन, थिंक, थॉट, थॉट, विश, विस्ड, विस्ड। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स की फॉर्म है जो आपको, देखो मदद कहाँ में मिलेगी आपको, ये है अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी आगे पास्ट में भी यूज़ होगा, कहाँ होगा वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन याद करते चलोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बात है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो गिने चुने हैं मैंने वही लिखा है, अच्छे से उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बढ़िया से ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, सेंटेंसेस को करना है। जैसे ये तो आपका होमवर्क है, ये तो आपका मैंने होमवर्क लिख रखा है, इसको आपको करना है, पर यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, वो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने लिखा कि चपरासी घंटी बजा चुका है, मैंने लिखा चपरासी घंटी बजा चुका है, तो इसका क्या बनाएंगे, द प्यून। चपरासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्यून, तो द प्यून। अब इसके लिए हैज़ और हैव किसके लिए आएगा, ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो हैज़ और हैव ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि हैज़ का यूज़ जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या आएगा बच्चों, हैज़ का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या लगे, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट दे, यू, वी और यहाँ पे आई भी रहेगा, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे हम लोग, हैव का यूज़ करेंगे। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ ही, सी, इट हो, मतलब ही, सी, इट तो सिंगुलर है ही, इसके अलावा भी अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कोई नाम हो गया, जैसे राम, श्याम, कोई भी नाम हो गया किसी का भी, तो उसके साथ हैज़ आएगा। लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे बच्चे, दे, वी, यू, ये सभी आई, सभी के साथ में क्या आता है, हैव का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है चपरासी घंटी बजा चुका है, तो एक ही चपरासी है तो द प्यून, इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। द प्यून हैज़, घंटी बजाने की क्या होती है, रंग, क्या होती है, द प्यून हैज़ रंग द बेल। आया समझ में क्वेश्चन, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा कि वह खाना खा चुकी है, मैंने लिखा वह खाना खा चुकी है। कुछ नहीं करना है, हैज़ हैव का पता होना चाहिए किसके साथ आएगा और वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए, बस इसमें के अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। तो मैंने लिखा वह खाना खा चुकी है, यानी लड़की है, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, शी, तो सी के साथ क्या आएगा, हैज़। यहाँ पे लिख रखा है ना, सी के साथ क्या आएगा, हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, तो सी हैज़। अब खाना खाने की क्या होती है, ईट, लेकिन यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म, तो ईट, एट, ईटन, तो शी हैज़ ईटन, क्या खा चुकी है, द फूड।
है ना। बस आपको क्या याद रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखनी है और हैज़ और हैव किसके साथ यूज़ होगा ये याद रखना है। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, आप अच्छे से बना लेंगे। अब इसी में चलिए एक ले लेते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। मैंने लिखा यही वाला सेंटेंस कि क्या चपरासी घंटी बजा चुका है। मैंने लिखा कि क्या चपरासी घंटी, होमवर्क नोट डाउन करते रहिएगा, बजा चुका है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या चपरासी घंटी बजा चुका है, जब क्या पहले आ जाए तो उसका आंसर हमें कैसे देना होता है, यस और नो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम खाना खा चुके हो, तो तुम कहोगे हाँ हम खाना खा चुके हैं, या फिर नहीं हमने खाना नहीं खाया। तो क्या सब अगर शुरुआत में आता है इसका मतलब उसे हमें कैसे बनाना है, हेल्पिंग वर्ब से बनाना है। तो चपरासी के लिए क्या आएगा यहाँ पे, हैज़, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज़ द प्यून, हैज़ द प्यून। अब आगे क्या आएगा, रंग, क्या आएगा, रंग द बेल। आया समझ में क्वेश्चन। अगर इसी को हमें निगेटिव में बनाना होता, मैंने लिखा होता कि क्या चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, तो कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो लिखते हैज़ द प्यून, हैज़ द प्यून। अब नॉट का यूज़ कहाँ आएगा, वर्ब की फॉर्म से पहले। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रंग, तो इससे पहले हमें नॉट का यूज़ करना है। तो द प्यून हैज़ द प्यून नॉट, यहाँ पे आ जाएगा नॉट, फिर सेम वही बना देंगे, रंग द बेल, रंग द बेल। आया समझ में। अब इसी को देखिए इंटेरोगेटिव से, जैसे मैंने कहा वह खाना खा चुकी है, निगेटिव बनाते तो वह खाना नहीं खा चुकी है, तो नहीं का यूज़ कहाँ होगा, वर्ब की फॉर्म से पहले। तो वर्ब क्या है, ईटन, तो यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे नॉट, तो लिख देते कि शी हैज़ नॉट ईटन द फूड। ऐसा निगेटिव आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव एक और बना लेते जो WH फैमिली से हो। सेंटेंस लेते हैं कि राम कानपुर क्यों गया। क्या लिखा है, राम कानपुर क्यों गया था, क्यों गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया या है, लास्ट में लिखाया है ना। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या राम कानपुर क्यों गया है, तो क्यों क्या है, WH वर्ड है और इसका इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाई। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आएगा, हैज़। तो क्या, वाई हैज़ राम गया की क्या होती है, गो, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी, तो गो वेंट गॉन, तो लिखेंगे वाई हैज़ राम वेंट गॉन टू कानपुर, ठीक। अगर यही निगेटिव सेंटेंस होता कि राम कानपुर क्यों नहीं गया, तो यहाँ पे क्या बनाते, क्यों गया है, तो यहाँ पे क्या बनाते कि वाई हैज़ राम। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब, वर्ब से ही पहले क्या हमें लगाना है, नॉट, तो बना देते हैं वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है, ये है आपका होमवर्क। और इसी चारों पांचों सेंटेंसेस को आपको जैसे कैसे करना है, मैंने लिखाया कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, तो निगेटिव कैसे बनाओगे, मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, मैं अपना, उसके बाद इंटेरोगेटिव, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, फिर इंटेरोगेटिव में WH फैमिली का मैं अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुका हूँ, या फिर क्यों याद कर चुका हूँ, क्या मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। इस तरीके से ही आपको एक एक के 4-4 बनाने हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 5 है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपी में बढ़िया से लिखना, लेकिन कमेंट में आंसर केवल इन्हीं 5 के करने हैं, बाकी के आपको कॉपी में अपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा लगे कंटेंट तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।